नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं भगवान गौतम बुद्ध की बहुत ही अच्छी स्टोरी, जो कि उनके बचपन की स्टोरी है। लेकिन आप सभी को पता है, स्टोरी हो सकता है बचपन में आपने पुस्तकों में पढ़ी हो, मतलब अपने माता पिता से या बुजुर्गों से आपने सुनी हो, लेकिन वो तो आपने अपने भाषा में सुनी होगी। आज उसी स्टोरी को हम यहाँ पे इंग्लिश में सुनने वाले हैं, इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं, ट्रांसलेशन करने वाले हैं। तो बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको इंग्लिश यहाँ पे मिलने वाले हैं और ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर करेंगे। तो बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। और जिन्हें स्टोरी ये नहीं पता है वो तो उनके लिए आज सोने पे सुहागा है, मतलब दोनों चीज में पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है लाइफ ऑफ अ स्वान सेव्ड। लाइफ यानी होता है जान, ऑफ यानी का, अ यानी एक, स्वान यानी होता है हंस, और सेव्ड यानी बचाई गई या बच गई। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, इसका पूरा टाइटल का मीनिंग एक हंस की जान बच गई। इस प्रकार से इसका टाइटल है। अब ऐसा टाइटल क्यों दिया गया अभी आपको पता चलेगा। चलिए देखते हैं। वैसे तो इसे स्टोरी नहीं कहेंगे, ये उनकी जीवनी है, उनके जीवन में से एक इंसिडेंट है, यानी घटना है। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, एट टाइम पास बाई, एज टाइम पास बाई, यानी एज यानी जैसे, है ना, समय बीतने के साथ, तो उसे एज टाइम पास्ड बाई बोलते हैं। समय बीतने के साथ प्रिंस सिद्धार्था ग्रीव अप। प्रिंस यानी राजकुमार, किंग यानी राजा, उसका बेटे को प्रिंस कहते हैं और राजकुमारी को प्रिंसेस कहते हैं। तो प्रिंस राजकुमार, सिद्धार्था लिखा हुआ, लेकिन सिद्धार्थ एक्चुअल मीनिंग होगा, क्योंकि आपको पता है रामा कृष्णा ए लगाते हैं उसे कंप्लीट करने के लिए। तो राजकुमार सिद्धार्थ ग्रीव अप। ग्रीव अप का मतलब होता है बड़े हुए, है ना, बढ़ने को हम ग्रीव अप कहते हैं। राजकुमार बड़े हुए समय बीतने के साथ ही। ही वॉज वेरी काइंड, ही यानी वह, वॉज यानी थे, वेरी यानी बहुत, काइंड यानी दयालु। दयालु आपको पता है किसे बोलते हैं, जो किसी के भी क्या करते हैं, दया की भावना रखते हैं, उसे हम काइंड कहते हैं। बहुत ही दयालु थे। स्वीट स्पीकिंग यानी मीठा बोलने वाला, जैसे हिंदी में मृदुभाषी बोलते हैं ना, मीठा बोलने वाला, अच्छे से बात करने वाला। एंड जेनरस, और जेनरस का मतलब क्या होता है, इसका उदार, दरिया दिल, उसे जेनरस कहते हैं। क्लियर हो गया। वो क्या थे, बहुत ही दयालु, मृदुभाषी और उदार थे। उदार को हम दरिया दिल भी बोलते हैं, उर्दू में दरिया दिल थे। देवदत्ता वॉज सिद्धार्थास कजिन, ठीक है, ऐसे कजिन ऐसे पढ़ेंगे, एक में कौसीन नहीं लिखा हुआ है, इसे पढ़ते कैसे, कजन, ऐसे कजन पढ़ते, बहुत कजिन बोलते हैं, कजन ऐसे ज, ठीक है। तो देखिए देवदत्ता, तो ये भी क्या होगा आपका, देवदत्त होगा। वॉज था, क्या था, सिद्धार्थास यानी सिद्धार्थ का, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी काकी के, सिद्धार्थ का कजन। कजन यानी होता है चचेरा भाई, यानी कि मेरे चाचे का लड़का है, चाचा जी का लड़का है, तो वो मेरा कजन कहलाएगा। भाई है लेकिन कजन ब्रदर ऐसे बोलते हैं। तो चचेरा भाई था उसका। अनलाइक सिद्धार्था देवदत्ता वॉज रूड। अनलाइक, अब अनलाइक का मतलब यहां पे क्या निकले, देखिए, अनलाइक सिद्धार्था देवदत्ता वॉज रूड। तो अनलाइक का मतलब होता है यहां पे विपरीत, उल्टा, ऐसे होगा, ठीक है। अनलाइक सिद्धार्थ यानी सिद्धार्थ के विपरीत, सिद्धार्थ के उल्टा देवदत्त था रूड। रूड था, रूड यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि बहुत ही असभ्य, अभद्र, बोलना जिसे नहीं आता उसे हम रूड कहते हैं। असभ्य था। क्रूल, इसे क्रूल पढ़े, क्रूल यानी बहुत ही ज्यादा निर्दयी था, बेरहम था। एंड और वायलेंट, वायलेंट का मतलब क्या होता है, हिंसक, उग्र, हिंसा करने वाला, मारपीट करने से वायलेंट कहते हैं। तो सिद्धार्थ जितने ही दयालु ये सब था ना, अनलाइक यानी उसके ऑपोजिट, बिल्कुल उसके ही उल्टा देवदत्त बहुत ही ज्यादा रूड था, क्रूल था और वायलेंट था। सबके मीनिंग भी आपको बता दिया। तो अनलाइक का मतलब किसी का उल्टा को हम या विपरीत को अनलाइक कहते हैं। ही वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ हंटिंग। ही वॉज वह था या उसे था, ऑल्सो यानी भी, उसे भी क्या था, फॉन्ड। देखिए फाउंड नहीं लिखा हुआ, फाउंड यानी पाया, खोजा होता है, FOUND, लेकिन यू नहीं है ना, फॉन्ड, फॉन्ड यानी शौकीन होना, शौकीन था। ऑफ यानी का, किसका, हंटिंग, हंटिंग यानी होता है शिकार, तो शिकार करने का शौकीन था। कौन, देवदत्त, वो शिकार करने का शौकीन था। ही यूज्ड टू किल इनोसेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स। ही यानी वह, यूज्ड टू, इसका उपयोग आपको बहुत बार बता चुका हूं। यूज्ड टू यानी कुछ चीज किया करता था, तो हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। ही यूज्ड टू किल, वह मारा करता था। ही यूज्ड टू रन, वह दौड़ा करता था। यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला करता था। तो इस प्रकार से यूज्ड टू यानी कुछ चीज किया करता था। तो इसका पता चल गया आपको। ही यूज्ड टू किल, वह मारा करता था। इनोसेंट, इनोसेंट यानी होता है बेरहम, मासूम, उसे बेरहम नहीं, मासूम या फिर बेकसूर, ठीक है। तो वो मासूम पक्षियों को, बर्ड्स यानी चिड़ियों को, पक्षियों को, एंड और एनिमल्स जानवरों को
मारा करता था। वन डे, एक दिन, when देवदत्ता वॉज स्टैंडिंग, जब देवदत्त वॉज यानी था, स्टैंडिंग यानी खड़ा था, ऑन यानी पर, द रूफ, रूफ यानी होता है छत पर, ठीक है, ऑफ यानी का किसके, द पैलेस, पैलेस यानी होता है महल। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या होगा, एक दिन जब देवदत्त महल के छत में खड़ा हुआ था, छत पर खड़ा हुआ था, ही सॉ, उसने देखा, ही यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी यूज करते, वह देखा, तो ये तो नहीं बन रहा है ना सही, तो उसने देखा, उसने क्या देखा, क्योंकि सी का सेकंड हम सॉ होता है, तो उसने देखा अ पेयर ऑफ स्वान, अ पेयर यानी जोड़ी को हम पेयर बोलते हैं, पेयर ऑफ शूज हो गया है ना, पेयर ऑफ क्लॉथ्स हो गया, जोड़ी, एक जोड़ी कपड़ा, तो पेयर यानी जोड़ी होता है। तो अ पेयर ऑफ स्वान यानी हंसों की एक जोड़ी, हंस की एक जोड़ी, फ्लाइंग इन द स्काई, फ्लाइंग इन द स्काई यानी आसमान में उड़ते हुए, फ्लाइंग इन द स्काई, आसमान में उड़ते हुए हंस का एक जोड़ा देखा। ही पिक्ड अप हिज बो, ही यानी उसने, पिक्ड अप उठाया, पिक्ड अप यानी होता है उठाना को पिक्ड अप बोलते हैं, हिस यानी उसका, या अपने के लिए भी हिस कहते हैं, यूज करते हैं, अपना बो यानी धनुष। देखिए एक बाउ होता है, बाउड, वो अलग बो है, उसे बाउ ऐसे पढ़ते हैं, उसका मतलब होता है झुकना, किसी को झुक के प्रणाम करना, उसे हम बाउ कहते हैं। ये बो यानी होता है धनुष, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपना धनुष उठाया, एंड शॉट एन एरो, शॉट एन एरो का मतलब होता है एक तीर, शॉट तीर छोड़ना, तीर चलाना, उसे हम शॉट एंड एरो बोलेंगे। और धनुष उठाकर एक तीर चलाई, एमिंग यानी निशाना साध कर, बोलता निशाना लगाकर, देम यानी उन्हें, किन्हें, उन हंसों को निशाना लगाकर धनुष उठा के एक तीर चलाई। अनफॉर्चुनेटली इसका मतलब होता है दुर्भाग्य से, ठीक है, बदकिस्मती से, उसे हम अनफॉर्चुनेटली बोलते हैं। तो क्या हुआ, दुर्भाग्य से, वन ऑफ द स्वान यानी स्वान में से एक, है ना, हंसों में से एक, हंस में से एक, वॉज क्या हो गया था, हिट बाय द एरो, तीर से मारा गया, यानी उस पर तीर चल गई, जान से नहीं मरा, उस पर तीर लग गई उसे, एंड और फेल इन द गार्डन, फेल यानी गिर गया, इन यानी में, द गार्डन यानी वही बगीचा, उद्यान को गार्डन कहते हैं, और बगीचे में गिर गया, दो हंस में से एक हंस को तीर लगे, बगीचे में गिर गया। इट वॉज इंजर्ड, इट यानी ये या वो, है ना, वो, वॉज यानी था, इंजर्ड, इट यानी ये भी होता है, वे भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है। प्रेजेंट में यूज करना है इट का, तो ये या फिर यह, और इट का वो यदि पास में यूज करना है तो। इट वॉज इंजर्ड, वो चोटिल था, इंजर्ड यानी क्या होता है, चोटिल होना, एंड और मोर्निंग इन पेन, मोर्निंग, देखिए मोर्निंग, मॉर्निंग लिखा हो ना, कई लोग धोखा हो जाता है, मोर्निंग यानी तो कराहना, दर्द से कराहते हैं ना, उसे मोर्निंग कहते हैं, इन पेन, और दर्द में करा रहा था वो। सिद्धार्थ वॉज स्ट्रॉलिंग इन द गार्डन, सिद्धार्थ वॉज स्ट्रॉलिंग, तो स्ट्रॉलिंग के साथ वॉज लगा हुआ है ना, एनजी फॉर्म, तो रहा था, रही थी, इस प्रकार थे। तो सिद्धार्थ, स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है चहलकदमी करना, टहलना, टहल रहा था, इन यानी में द गार्डन, गार्डन में चहलकदमी कर रहा था, टहल रहा था। कौन, सिद्धार्थ। उसका बचपन का नाम सिद्धार्थ है ना, गौतम बुद्ध का, ये आप ध्यान रखेंगे, ये मैं बताना शायद भूल गया था, उनके बचपन का नाम है। ही सॉ द इंजर्ड स्वान, उसने देखा, द इंजर्ड यानी वही चोटिल घायल हंस को, एंड पिक्ड इट अप, और पिक्ड इट अप यानी उसे उठाया। देन तब, ही टुक द एरो, ही यानी उसने, टुक, देखिए टेक यानी लेना, टुक यानी लिया, क्या लिया, द एरो, तीर को, आउट यानी बाहर, बाहर निकाल लिया तीर को, ऑफ इट्स बॉडी, ऑफ यानी से, या कि इट्स यानी उसके, बॉडी यानी शरीर से, एंड ड्रेस्ड द वुंड, ड्रेस्ड, वैसे ड्रेस्ड यानी तो कपड़े पहनाना होता है, लेकिन पट्टी बांधने को भी ड्रेस्ड के लिए यूज किया जाता है। वुंड, इसे वाउंड नहीं पढ़ेंगे, वुंड पढ़ेंगे, वुंड यानी होता है घाव, ठीक है, घाव को हम वुंड कहते हैं, या फिर चोट को वुंड कहते हैं, और उसके चोट पर पट्टी बांधी, उसके शरीर से तीर निकाला और चोट पर पट्टी बांधी, देखिए पट्टी भी इसका अपना कपड़े से बांध दिया होगा। इन द मीन टाइम, अब देखिए इन द मीन टाइम, इसका मतलब क्या था, इसी बीच, उसे हम इन द मीन टाइम बोलते हैं, ठीक है। इसी बीच देवदत्ता केम देयर इन सर्च ऑफ द स्वान, देवदत्त केम यानी आया, ठीक है, कम यानी आना, केम यानी आया, देयर यानी वहां, इन सर्च यानी खोज में, ऑफ द स्वान, हंस के खोज में वहां आया। When he saw the wounded bird, जब उसने देखा, द wounded यानी चोटिल या घायल चिड़िए को, पक्षी को, इन द
अब उधर देखते इन यानी में, देखिए आप देख सकते हैं देवदत्त है, ये सिद्धार्थ है, तो चोटिल से उसका तीर निकाल लिया और उसमें पट्टी बांध दी है। अब उसने क्या किया भाई, उसे देखा, क्या देखा, इन द, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक, हैंड्स, हैंड्स यानी हाथों में, इन द हैंड्स ऑफ द प्रिंस सिद्धार्था। अब वो देवदत्त आया और उसे सिद्धार्थ के हाथों में देखा। ही बिकेम वेरी फ्यूरियस, ही यानी वह, बिकेम यानी हो गया, वेरी यानी बहुत, फ्यूरियस यानी अति क्रुद्ध, बहुत ज्यादा गुस्सा को फ्यूरियस बोलते हैं। एंग्री यानी गुस्सा, फ्यूरियस यानी बहुत ज्यादा गुस्सा, वेरी एंग्री, इस प्रकार से वो अति क्रुद्ध हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। ही सेड द प्रिंसेस, उसने कहा टू प्रिंस, टू द प्रिंस यानी राजकुमार से कहा, ठीक है, राजकुमार से कहा, गिव द स्वान टू मी, गिव यानी दो, द स्वान यानी हंस को, टू मी यानी मुझे, मुझे हंस दे दो। इट बिलोंग्स टू मी, इट यानी ये, बिलोंग्स यानी संबंधित है, टू मी यानी मुझसे, लेकिन बिलोंग यानी हम नॉर्मल बोल सकते हैं मेरा है। यदि किसी चीज को बोलते हैं ना मेरा चीज है, तो हम ऐसे बोलेंगे इट्स बिलोंग टू मी, ये मेरे से संबंधित है, फिर ये मेरा है, तो हम बिलोंग्स का यूज करते हैं, कोई किसी का होता है। यदि बोलेंगे इट्स बिलोंग्स टू यू, ये तुमसे संबंधित या फिर ये तुम्हारा है, तो बिलोंग्स का यूज करते हैं। इट बिलोंग्स टू मी, ये मेरा है, एज, क्योंकि, एज यानी जैसे भी होता है, क्योंकि भी होता है, ठीक, क्योंकि आई हैव शॉट इट, आई हैव शॉट, तो देखिए आई हैव शॉट, तो मैंने शॉट मारा है, दिया है, लिया, शॉट यानी क्या होता है, तीर चलाना, उसे हम शॉट कहते हैं। मैंने मारा है इट यानी इसे, विथ माई एरो, मेरे तीर से मैंने इसे मारा है, इस पर तीर चलाई है। आई हैव द फर्स्ट राइट, आई हैव यानी मेरे पास है, तो हैव यानी कुछ चीज होना किसी के पास, तो हैव का यूज करते हैं। आई हैव मेरे पास है, द फर्स्ट राइट पहला अधिकार, ये राइट यानी सही वाला राइट नहीं है, स्पेलिंग वही है, लेकिन ये राइट का मतलब होता है अधिकार होना। मेरा पहला अधिकार है, ठीक है, मेरा पहला अधिकार, ओवर इट यानी इसके ऊपर, ओवर यानी ऊपर, ठीक है, तो इसके ऊपर मेरा पहला अधिकार है, क्योंकि भाई मैंने इसे मारा है तीर से। हैंड इट ओवर टू मी, हैंड इट, हैंड इट यानी सौंप देना, ओवर टू मी यानी मुझे सौंप दो, इमीडिएटली, तुरंत, तुरंत इसे मुझे सौंप दो, मैंने इसे मारा है, मेरा है। सिद्धार्थ न्यू दैट, सिद्धार्थ न्यू यानी जानता था, दैट की वो जानते थे कि, इफ यदि, ही गेव द वुंडेड स्वान टू देवदत्त, ही यानी वह, गेव यदि वो क्या कर दे दिया, यदि वो देगा, है ना, क्योंकि गेव यानी बोलते हैं दिया, है ना, वो जानता था कि यदि वो क्या कर देगा, वुंडेड स्वान, चोटिल स्वान को यदि किसी देवदत्त को यदि वो दे दिया, वो जानता था, द रिजल्ट उसका परिणाम, वुड बी होगा, इवन यहां तक कि, मोर हॉरिबल और भी ज्यादा भयानक, हॉरिबल यानी होता है भयानक, भयंकर। सिद्धार्थ ये जानते थे कि भाई यदि मैं इसे मान ले दे देता हूं किसे, इस चोटिल स्वान को, तो भाई इसका और भी हालत और खराब हो जाएगा और भयंकर हो जाएगा, तो हॉरिबल यानी डरावना, भयंकर, भयावह, उसे हॉरिबल बोलते हैं। देयरफॉर, देयरफॉर यानी इसलिए, देयरफॉर यानी इसलिए, सिद्धार्थ रिफ्यूज टू गिव द स्वान, सिद्धार्थ ने रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज यानी मना कर दिया, रिफ्यूज करना यानी मना करना, लेकिन रिफ्यूज्ड सेकेंड फॉर्म लगी ईडी, मना कर दिया, टू गिव यानी देने के लिए, द स्वान हंस को, टू देवदत्त, टू प्रपोजिशन, किसको दिया, कहां गया, तो टू का यूज करते, प्रपोजिशन है, देवदत्त को देने से मना कर दिया। एंड सेड और कहा, आई विल नॉट गिव यू, आई विल, तो विल गागी गे, नॉट यानी नहीं, गिव यानी देना, तो आई विल नॉट गिव यू यानी मैं तुम्हें नहीं दूंगा, विल के साथ है तो गागी गे लगे, फ्यूचर टेंस, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, द स्वान यानी स्वान को, एज क्योंकि, यू वुड किल इट, यू वुड, तो वुड विल होता ना, गागी गे फ्यूचर टेंस, उसी का पास्ट टेंस में वुड का यूज करते हैं, ठीक है। जब हम बोलेंगे ना पास्ट टेंस स्टोरी में हम बोल रहे हैं कि मैं ऐसे करूंगा वैसा करूंगा, तो हम विल की जगह वुड का यूज करते हैं, यू वुड किल इट, ठीक है, क्लियर हो गया, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा, नहीं तो तुम इसे मार दोगे। डोंट यू हैव एनी सिंपथी, डोंट यानी नहीं है, यू हैव यानी तुम्हारे पास, यानी तुम में कोई भी क्या नहीं है, सिंपथी, इसे सिंपथी कहते हैं, सिंपथी यानी सहानुभूति, दया की भावना, है ना, दया, उसे सिंपथी कहते हैं, तुम्हारे पास कोई सिंपथी नहीं है। फॉर दिस पुअर क्रीचर, फॉर यानी के लिए, दिस यानी इस, पुअर यानी गरीब भी होता है, पुअर यानी बेचारा भी होता है, उसे भी हम पुअर कहते हैं, ठीक है, बेचारे, क्रीचर यानी जीव या फिर प्राणी जिसमें जान होता है उसे क्रीचर कहते हैं। इस बेचारे प्राणी पर तुम्हें कोई दया नहीं है, कोई भी सहानुभूति नहीं है।
इट हैजंट डन एनीथिंग रॉन्ग टू यू। इट यानी ये, हैजन यानी हैज नॉट को हम शॉर्ट में हैजंट बोलते हैं। हैज नॉट डन, डू का थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन। तो हैज के साथ यदि थर्ड फॉर्म लगा है किसी भी वर्ब का तो दिया है, लिया है, लेकिन नॉट भी लगा है तो नहीं दिया है, नहीं लिया है, नहीं चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेकिन उसका नेगेटिव सेंटेंस। इट हैवंट डन, इसने नहीं किया है, एनीथिंग यानी कुछ भी, रॉन्ग यानी गलत, डब्ल्यू साइलेंट होता है लेकिन लिखते जरूर, लेकिन पढ़ेंगे केवल रॉन्ग, वो रॉन्ग ऐसे वर्ब को नहीं पढ़ेंगे। डब्ल्यू लिखते जरूर है, साइलेंट लेटर है लेकिन पढ़ेंगे नहीं। रॉन्ग टू यू, इसने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है। देवदत्ता सेड, देवदत्त ने कहा। सिद्धार्थ आई हैव हंटेड, देखिए यहां पर भी हैव के साथ हंट यानी शिकार करना, हंटेड थर्ड फॉर्म है। आई हैव हंटेड, मैंने शिकार किया है, बोला ना लिया है, दिया है, मैंने शिकार किया है। दिस यानी इस स्वान, इस हंस का मैंने शिकार किया है। देयरफॉर यानी इसलिए, इट बिलोंग्स टू मी, ये मेरा है। गिव द स्वान, हंस को दे दो, टू मी यानी मुझे। एंड स्टॉप योर सेंसलेस टॉक, और स्टॉप यानी बंद करो, योर यानी तुम्हारा, सेंसलेस यानी जिसमें कोई सेंस ना हो, बेतुका, बेमतलब के टॉक्स यानी बातों को। ठीक है, यहां पर भी टॉल्क नहीं पढ़ेंगे, एल लिखा हुआ है लेकिन केवल टॉक्स ऐसे पढ़ेंगे, एल साइलेंट होता है लेकिन लिखते समय आपको लिखना है। मैं तो स्पेलिंग ऐसे याद करता था टॉल्क ऐसे, लेकिन भाई मेरे मन में ध्यान में रहता था कि भाई एल लिख रहा हूं, बोलते समय टॉक ही बोलूंगा, टॉक्स ऐसे। तो मेरे को भाई ये मेरी मतलब वो है नियम, मेरा याद करने का तरीका है कि मैं गलत गलत स्पेलिंग याद करता था, नटूरे फुटूरे करके, लेकिन लिखता सही था, बोलता सही था। लेकिन आप लोग ऐसे करो, मैं नहीं बोलता हूँ, वो भाई हमारे समय कुछ सिखाने वाले नहीं थे तो हमने ऐसे सीखा है। तो मैं टॉल्क्स ऐसे याद करता था स्पेलिंग के लिए, लेकिन बोलता टॉक्स ही था। तो आप लोग एल को याद रखेंगे लिखते समय, लेकिन बोलना नहीं है। तो अपना बेतुकी बातों को बंद करो। सिद्धार्थ अगेन आर्ग्यूड, सिद्धार्थ ने फिर से, अगेन यानी फिर से, आर्ग्यूड, आर्ग्यू करना यानी बहस करना, आर्ग्यूड सेकेंड फॉर्म में बहस किया, फिर से बहस किया। द स्वान फेल इन माई गार्डन, है ना, स्वान हंस, फेल यानी गिरा, इन माई गार्डन मेरे गार्डन में गिरा है। हाउ कैन इट बी योर्स, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकता है, इट यानी ये, बी यानी होना, योर्स यानी तुम्हारा, ये तुम्हारा कैसे हो सकता है, ये तो मेरे गार्डन में गिरा है। आई विल प्रोटेक्ट इट, सॉरी आई विल मैं करूंगा, प्रोटेक्ट यानी रक्षा, इट यानी इसका, मैं इसकी रक्षा करूंगा। इट इज माई ड्यूटी, इट यानी ये, इज यानी है, माई यानी मेरी, ड्यूटी यानी कर्तव्य, है ना, कर्तव्य को ड्यूटी बोलते हैं। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इसकी रक्षा करूंगा। अब लास्ट पेज बचा हुआ है, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आखिर होता क्या है, हंस किसको मिलता है। बहुत से लोगों को पता होगा कि जिन्हें नहीं पता है तो आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं, इसे ठीक कर लेता हूँ मैं। हाँ, दिस वे यानी इस प्रकार, वैसे तो दिस यानी यह, वे यानी रास्ता होता है, तो यह रास्ता नहीं, इसलिए बोलते हैं स्टोरी वगैरह कुछ बताता हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दिस वे इस प्रकार, बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, बोथ यानी साथ या दोनों के लिए बोथ के, बोथ ऑफ देम वे दोनों, केप्ट ऑन आर्ग्यूइंग, केप्ट ऑन यानी जारी रखा, आर्ग्यूइंग यानी बहस करते रहे, उसे हम केप्ट ऑन कहते हैं, बहस करते रहे। बट कुड नॉट फाइंड अ सॉल्यूशन, बट लेकिन कुड नॉट नहीं सके, कैन नॉट नहीं कर सकते, कुड नॉट नहीं सके, तो कैन नॉट का पास्ट टेंस कुड नॉट है। नहीं सके, फाइंड यानी खोजना, तो खोज नहीं सके, सॉल्यूशन यानी एक, सॉल्यूशन यानी हल, उसका एक हल नहीं खोज पाए। हल आपको पता है, कोई भी उसका मतलब हम बोल सकते हैं ना कि उसका कोई निराकरण, हिंदी में बोलते हैं, नहीं खोज पाए वो लोग, बहस करते रहे, कोई हल नहीं निकला। एट लास्ट यानी आखिरकार, दे वेंट टू द किंग, दे यानी वे, वेंट यानी गए, गो यानी जाना, उसी का सेकंड फॉर्म वेंट, वे गए। टू प्रपोजिशन, कहाँ गए, क्या खाए, तो हम टू का यूज करते, द किंग राजा के पास गए। द किंग हर्ड द इंसिडेंट, द किंग राजा ने हर्ड यानी सुनी, द इंसिडेंट यानी होती घटना सुनी, विथ पेशेंस, देखिए पेशेंस, यहां पर भी पेटियंस ऐसे नहीं पढ़ेंगे, टी साइलेंट है, ठीक है, साइलेंट है। विथ यानी से, किससे, से भी बोल सकते हैं, साथ भी बोल सकते हैं। पेशेंस यानी होता है धैर्य, सब्र के साथ, ठीक है। तो राजा ने घटना को सब्र के साथ सुनी, एंड सेड और कहा, क्या कहा देखिए, देवदत्ता शॉट द एरो, देवदत्त ने शॉट यानी चलाई, द एरो तीर चलाई, टू किल मारने के लिए, द स्वान हंस को मारने के लिए देवदत्त ने तीर चलाई। बट लेकिन, द बर्ड फेल इन द गार्डन ऑफ सिद्धार्था, द बर्ड चिड़िया, फेल गिरी, इन द गार्डन बगीचे में, ऑफ यानी के, सिद्धार्थ के गार्डन में गिरी, बगीचे में गिरी। हु पिक्ड अप, हु यानी कौन भी होता है ना, हु आर यू तुम कौन हो, लेकिन हु यानी जो भी होता है, जो या जिसने
जो पिक्ड अप उठाया, जिसने उठाया, द वुंडेड बर्ड घायल पक्षी को, टुक आउट द एरो तीर निकाली, एंड ड्रेस द वुंड और वुंड घाव पर पट्टी बांधी। दिस वे इस प्रकार सिद्धार्था सेव द लाइफ ऑफ द बर्ड, सिद्धार्थ ने सेव्ड यानी बचाई, है ना, द लाइफ जान जीवन, ऑफ यानी का, द बर्ड पक्षी की जान सिद्धार्थ ने बचाई, एंड और हैंस, हैंस यानी होता है इसलिए, ये मुर्गी वाला हैन नहीं है, ठीक है, हैंस यानी होता है इसलिए, द स्वान बिलोंग्स टू सिद्धार्थ, अतः ऐसे बोलते हैं ना, अतः उसके भी हैंस की, अतः द स्वान बिलोंग्स टू सिद्धार्थ, हंस सिद्धार्थ का है, हंस सिद्धार्थ का है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इट इज ये है एक यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक, ट्रुथ यानी सत्य। अब आप बोलेंगे सार्वभौमिक सत्य सर समझ नहीं आ रहा है शुद्ध हिंदी, तो इसका मतलब होता है जो पूरा दुनिया में, मतलब जो पूरी दुनिया में सच हो, ये बात पूरी दुनिया में सच है, सभी कोई मानते हैं कि जान बचाने वाला किसी को मारने वाले से बड़ा होता है, तो भाई सार्वभौमिक सत्य है। कहीं भी जाके पूछो जान बचाने वाला बड़ा है कि मारने वाला, तो बोलेंगे भाई जान बचाने वाला बड़ा है। तो इस प्रकार से सार्वभौमिक सत्य यानी सभी दुनिया में इसे सच माना जाता है, उसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। दैट की द पर्सन हु सेव, व्यक्ति, पर्सन है व्यक्ति या कोई लोग, कोई आदमी, से पर्सन कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति हु या जो या जिसने, सेव्स जो बचाता है, सेव यानी बचाना, लेकिन एस से ईएस लगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है, ती है, ऐसे यूज होता है। हु सेव्स जो बचाता है, लाइफ यानी जान को, जीवन को, हैज अ राइट, हैज यानी होता है उसके पास, अ राइट अधिकार, सॉरी हैज अ राइट इधर नीचे लिखा हुआ है, राजा अपना वो दे रहे हैं, हैज अ राइट ओवर इट, इसके ऊपर अधिकार होता है। देन, देन जब कंपेयर करते हैं ना दो लोग के बीच में, तो देन का यूज करते हैं। द पर्सन व्यक्ति के, हु किल्स जो मारता है, देखिए यहां पर भी किल्स, यहाँ पे सेव्स, तो सेव्स बचाता है, मारता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता है, ती है। तो देन का ये तुलना यूज कब करते हैं, जब दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं। तो किसके बीच में कंपेयर हो रहा है, जो मारता है और जो बचाता है, तो दो लोगों के बीच में कंपेयर हो रहा है, तो देन का यूज करते हैं, ठीक है। राजू इज टॉलर देम श्यामू, तो राजू श्याम से लंबा है, तो दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, तो देन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वही बता दिया कि जो जान बचाता है वो मारने वाले की, जो मारता है उसकी तुलना में उसका अधिकार उसके ऊपर होता है, उस जिसके भी ऊपर। सो इसलिए द प्रिंस सिद्धार्था हैज अ राइट, राजा सिद्धार्थ के पास, हैज यानी उसके पास, अ राइट अधिकार है, ओवर द स्वान, हंस के ऊपर राजकुमार सिद्धार्थ का अधिकार है। द जजमेंट ऑफ द किंग, जजमेंट यानी होता है फैसला, ऑफ द किंग राजा का फैसला, वॉज यानी था, अप्रिसिएटेड बाय ऑल, अप्रिसिएटेड यानी क्या होता है, सराहना करना, तारीफ करना, तो तारीफ की गई, बाय ऑल यानी सभी के द्वारा। राजा ने ऐसे फैसला लिया तो जितने भी बाकी लोग थे वहां पे रहते ना राजमहल में, दरबार में, सभी ने तारीफ की, सभी ने सराहना की। सिद्धार्था वॉज वेरी हैप्पी, सिद्धार्थ बहुत खुश था, टू हियर सुनकर, द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट क्या भी होता है फैसला, निर्णय, उसे भी फैसला या निर्णय कहते हैं, वर्डिक्ट, फैसले को सुनकर, ऑफ द किंग राजा के। ही बाउड, अब यहाँ पे देखिए बोर्ड नहीं पढ़ेंगे, बो यानी धनुष होता है, लेकिन बाउड पढ़ेंगे। वह झुका, झुक के प्रणाम करते हैं ना राजा के सामने, किसी के भी सामने बड़ों को तो उसे बाउड कहते हैं। वह झुका, बिफोर, बिफोर यानी पहले भी होता है, और किसी के सामने को भी बिफोर कहते हैं, इन फ्रंट को भी सामने कहते हैं। देखिए इतना सारा चीज बताता हूं तो प्लीज थोड़ा लाइक कर दिया करें। तो वह झुका, बिफोर यानी सामने, द किंग राजा के सामने झुका, एंड वेंट अवे, सॉरी वेंट अवे यानी चला गया, उसे वेंट अवे बोलते हैं, वैसे तो अवे यानी वहां से चले, वेंट अवे वहां से चला गया। विथ द वुंडेड स्वान, विथ यानी साथ में, द वुंडेड स्वान चोटिल घायल हंस के साथ वो चला गया राजा को प्रणाम करके। कौन, सिद्धार्थ। देवदत्ता ऑल्सो एक्सेप्टेड, देवदत्त ने भी, ऑल्सो ने भी, एक्सेप्टेड, अब बोलेंगे सर एक्सेप्टेड लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, लेकिन इसका उच्चारण एक्सेप्टेड होता है, आप ध्यान देंगे। एक्सेप्टेड ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट करना, किसी को स्वीकार करना। देवदत्त ने भी स्वीकार किया द जजमेंट यानी निर्णय को, एज क्योंकि, ही कुड नॉट अपोज, ही कुड नॉट वह नहीं कर सका, क्या नहीं कर सकता था, अपोज, अपोज यानी विरोध करना, उसका अपोजिट जाना, वो विरोध नहीं कर सकता था। द किंग्स राजा के, अपॉस्ट्रोफी काकी के, राजा के डिसीजन फैसले को, है ना, राजा के फैसले का विरोध नहीं कर सकता था, निर्णय फैसला, ठीक है, डिसीजन। और क्या था यहीं पे, यहाँ पे था ना वर्डिक्ट, ये भी फैसला,
ठीक है, ये भी हो गया फैसला। और एक बताया था आपको जजमेंट, ये भी फैसला। तो देखिए अलग अलग टाइप से यूज हो रहा है। हाउएवर, हालांकि, बस लास्ट लाइन है, ही वॉज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं था, एंड वेंट बैक, और गया, बैक यानी वापस, टू प्रेपोजिशन, कहाँ गया, हिज पैलेस, अपने पैलेस है ना, प्लेस नहीं है, प्लेस यानी जगह, पैलेस यानी महल, और अपने महल चला गया। आगे आपको समझ। भले ही वो खुश नहीं था, लेकिन क्या करेगा भाई, राजा की बात का विरोध तो नहीं कर सकता है, वैसे भी छोटा ही था और वैसे भी राजा का विरोध कोई कर ही नहीं सकता है, करेगा तो सजा मिलेगी, तो विरोध नहीं कर सकता था। हालांकि वो खुश नहीं था इस फैसले से। भाई सीधी सी बात है, क्यों खुश रहेगा, उसे तो हंस चाहिए था। लेकिन आपको पता है ना सही फैसला क्या है, राजा ने तो सही फैसला किया है। तो इससे भैया हमें तो ये सीख मिलती है कि जान लेने वाले से जान बचाने वाला बड़ा होता है। और ये हम बचपन से सुनते हुए आए हैं, और ये आपको भी पता है। कोई भी आप किसी से पूछेंगे क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है। आप किसी की जान लेने वाले हो तो जान, उससे अच्छा है किसी की जान बचाना। वो अलग कंडीशन हो गया। आप कई लोग बोलेंगे सर कोई हमें मारने आ रहा है, वो आत्मरक्षा के लिए किसी का जान यदि धोखे से हम ले लेते हैं, हमसे जान चली जाती है, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। लेकिन किसी को जान से मारने के लिए जबरदस्ती बिना बेकसूर को जान से मारना, ये पाप है। लेकिन कोई कसूरवार है, हम पे हमला कर रहा है, हमें अपनी रक्षा करनी है, उस कंडीशन में यदि हमसे धोखे से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं कि भाई ये तो अपनी आत्मरक्षा में की गई है, तो धोखे से वो अलग चीज़ है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैंने जो बताया, जान बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है, ये तो आपने बचपन से सुना हुआ है। तो आज की स्टोरी कैसे लगी, एक एक वर्ड की मीनिंग समझाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है, रिपीट कई बार डबल इसलिए हो जाता है क्योंकि भाई मैं कुछ लिखा हुआ नहीं रहता कोई भी, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, डायरेक्ट ट्रांसलेशन करता हूँ। तो मेरे मन में जो आता है अब उतना तो कंट्रोल है, जो आता है कई बार डबल आप लोग को बार बार बता देता हूँ। डबल बताने में कोई नुकसान नहीं है, नहीं बताने में आपको नुकसान है। डबल बताने में क्या, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, उसके लिए सॉरी। यदि आपकी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दिया 2 स्टोरी की इससे पहले की। कल की स्टोरी का पीडीएफ अभी दे दूंगा आपको, और इसकी स्टोरी का पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए विष्णु एटीपी सर्च करके, और वहाँ पे पीडीएफ आपको क्लियर मिल जाएगा। फिर आप लोग फिर से एक बार ट्रांसलेशन करके देखिए क्या क्या आपको गलती हो रही है, फिर वीडियो देख के आप लोग वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। पितृपक्ष शुरू हो गई है, तो आपके जो भी पितर हैं, आपके जो लोग स्वर्ग चले गए हैं, ठीक है, दादा दादी नानी जो भी, तो उनका आशीर्वाद आप सभी को मिले। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।